फ्रेंड्स, अब आगे शुरू करते हैं हम एएमयू के फिजिक्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चनों को। जैसा कि पिछले हम वीडियो में बता रहे हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं, तो वही पैटर्न हमारा चालू रहेगा कि जिस पैटर्न पर पेपर में क्वेश्चन पूछे जाने हैं तो उन्हीं पैटर्न पर फिर अगले क्वेश्चन को शुरू करें। ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक 40 मीटर ऊंचे टावर से, क्वेश्चन ये है कि 40 मीटर ऊंचे टावर से एक 1.5 किलोग्राम की गेंद को छोड़ा गया। तो यहां से छोड़ा जाएगा, जब ये पिंड छोड़ा जाएगा तो उसका प्रारंभिक वेग 0 होगा। 20 मीटर गिरने पर उसकी चाल क्या है, देखिए जब ये 20 मीटर गिर गया तो आधा गिर गया। 20 मीटर गिरने के बाद चाल पूछ रहे हैं आप, यहां पर भी तो फॉर्मूला लगा दें, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh। v स्क्वायर प्रारंभिक चाल 0 है, 2g की वैल्यू 10 और h है 20। 20 में 40 40 नहीं 400 और v बराबर 400 का वर्गमूल 20 मीटर पर सेकंड। तो 20 मीटर गिरने के बाद वस्तु की चाल हो गई 20 मीटर पर सेकंड। पहला आंसर है 20 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट कह रहे हैं धरती पर टकराते समय उसकी चाल क्या है। धरती पर अर्थात 40 मीटर गिरने के बाद 40 चाल कितनी होगी, फिर यही फॉर्मूला लाएंगे हम, v स्क्वायर बराबर u की वैल्यू तो 0, 2g और h 40, 4 दूनी 8 इंटू 100। अब देखिए 100 का वर्गमूल तो 10 और 8 अंडर रूट 2 रूट 2, तो कितना आएगा 10 दूनी 20 रूट 2 मीटर पर सेकंड। तो आंसर होगा आपका 20 मीटर पर सेकंड और 20 रूट 2 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन कि धरती का एक सैटेलाइट जिसका द्रव्यमान m है, ठीक है, धरती अर्थ, इससे एक सैटेलाइट, ये सैटेलाइट है, ये अर्थ है, एक त्रिज्या का गोल चक्कर लगा रहा है, इसकी त्रिज्या है a, गोल चक्कर लगा रहा है। धरती का द्रव्यमान m और रेडियस r है, इसका द्रव्यमान m और रेडियस r है। सैटेलाइट की चाल क्या है, सैटेलाइट की चाल क्या है, सैटेलाइट धरती के चारों ओर गोल चक्कर लगा रहा है। जब कोई पिंड वृत्तीय पथ पर गति करे तो उसे घूमने के लिए एक अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है, और अभिकेंद्र बल का फॉर्मूला होता है mv स्क्वायर बटे दूरी यानी r। यहां दूरी कितनी है a। ये तो हो गया इस सैटेलाइट पर लगने वाला अभिकेंद्र बल, यानी कि इस सैटेलाइट को घूमने के लिए इतने अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होगी। अब मालूम है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, कि धरती सैटेलाइट इनके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, इनके बीच में लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर G m बटे a स्क्वायर, दूरी का स्क्वायर। अब सैटेलाइट को घूमने के लिए अभिकेंद्र बल गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त होगा, तो ये दोनों बल आपस में बराबर होंगे, तो mv स्क्वायर बटे a बराबर g m बटे a स्क्वायर। m से m कटेगा, एक a से a कटेगा, v स्क्वायर बराबर g m बटे a, तो v इक्वल टू अंडर रूट में g m अपॉन a। तो आंसर होगा इसका अंडर रूट में g m अपॉन a। यहां पर gm बटे यहां पर आएगा स्मॉल a, तो आंसर सी होगा, क्योंकि यहां पर स्मॉल m तो आना नहीं, कैपिटल m नहीं आना है, तो आंसर है अंडर रूट gm अपॉन a। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं, एक रुकी हुई वस्तु, ठीक है, हर क्वेश्चन हर टाइप का आपको क्वेश्चन है, इसमें हर टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, हर टॉपिक पर क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन को बस आप ध्यान से समझते हैं कि इन क्वेश्चनों को करने का तरीका क्या है।
लेकिन आप वैसे लिखेंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा, ये बहुत आसान पेपर में आते भी इसी टाइप से, लेकिन आपको स्वयं करने के लिए आनी चाहिए कि आप कर सकें। तो इसके लिए आपको हर क्वेश्चन को ध्यान से लिखना है कि क्वेश्चनों का जो पैटर्न होता है वो हम करते कैसे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां, एक रुकी हुई है द्रव्यमान की वस्तु, रुकी हुई है तो इसका इनिशियल वेग 0, टाइम वेग 0, m द्रव्यमान की वस्तु पर F फोर्स एक यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन a और t समय तक बनाता है, कुल कार्य W वस्तु पर कितना हुआ, कार्य निकालना है आपको। तो आप मान में कार्य बराबर तो होता है बल गुणा विस्थापन, बस S निकालना है। सही है, तो S निकालते हैं यदि हम, तो S बराबर ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, तो u तो 0 है तो ये तो 0 हो गया, तो हाफ a t स्क्वायर। S की जगह यदि हम हाफ a t स्क्वायर रख दें तो यहां आ जाएगा F इक्वल टू S इक्वल टू हाफ a t स्क्वायर, आप लेंगे हाफ f a t स्क्वायर। देखिए इस तरह कोई क्वेश्चन मिल नहीं रहा है, तो एक काम करें बस आप F इक्वल टू आप जानते हैं F इक्वल टू एम ए, F ये m यदि हम रख देंगे हो जाएगा m a स्क्वायर t स्क्वायर। तो कार्य होगा पहला ऑप्शन हाफ m a स्क्वायर t स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 2 जूल ऊर्जा खर्च करके 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु को वर्टिकली मतलब ऊपर की ओर फेंका गया। वस्तु कितनी ऊंचाई तक है, जब किस वस्तु को फेंका जाएगा तो वस्तु तब तक ऊपर जाएगी जब तक कि उसकी समस्त ऊर्जा फेंकते समय जो ऊर्जा है वो स्थितिज ऊर्जा में ना बदल जाए। तो स्थितिज ऊर्जा मान लीजिए mg, h ऊंचाई तक गई तो h ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी mgh, और h ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा फेंकते समय ऊर्जा के बराबर होगी अर्थात 2 जूल। m की वैल्यू 0.5, g की वैल्यू 10 इंटू h बराबर 2, पॉइंट से 0 तो h बराबर 2/5 0.4 मीटर। तो ये गेंद 0.4 मीटर ऊंचाई तक जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, F बराबर 50 न्यूटन फोर्स से एक लड़का एक वस्तु को 2 मीटर हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट करता है। देखिएगा बल लगाया 2 मीटर क्षैतिज समय करता है जैसे नीचे दिखाया गया है। फोर्स F हॉरिजॉन्टल से 30 अंश का कोण बनाता है, किया गया कार्य क्या होगा। अब मालूम है यदि बल और विस्थापन के बीच में कोण हो तो कार्य का फॉर्मूला कार्य W बराबर Fs cos थीटा। बल है 50 न्यूटन, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल 30 डिग्री cos 30, और cos 30 की वैल्यू √3/2, 2 से 2 कट गया 50 √3 जूल, आंसर होगा 50 √3 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन हीट का क्वेश्चन है कि अगर 2 किलोग्राम पानी, देखिए पहला हमारे पास पानी है 2 किलोग्राम, इसका टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस है। 2 किलोग्राम पानी जिसका तापमान 80 में 8 किलोग्राम पानी, M2 बराबर 8 किलोग्राम पानी, तापमान 20 डिग्री सेल्सियस है, 20 डिग्री सेल्सियस है, मिलाया जाए तो फाइनल तापमान क्या होगा अर्थात मिश्रण का ताप क्या होगा। तो ये कैसे कहना है, ये गर्म पानी ये ठंडा पानी है। जब 2 अलग अलग ताप वाली वस्तुओं को आपस में मिलाया जाएगा तो उच्च अधिक ताप वाली वस्तु ऊष्मा देगी और कम ताप वाली वस्तु ऊष्मा लेगी, जब तक कि दोनों के टेम्परेचर बराबर ना आ जाए। तो यहां पर इसके द्वारा दी गई ऊष्मा बराबर ठंडी वस्तु द्वारा ली गई ऊष्मा m1s डेल्टा T1 m2s डेल्टा T2। यहां पर दोनों ही पानी है तो विशिष्ट ऊष्मा समान होगी, s से तो s कट जाएगा। m1 2
जिसका ताप अधिक होता है वो उसमें देगा, और जो देगा देने वाले के ताप में से मिश्रण का ताप घटाएंगे। 80 माइनस T M2 8 डेल्टा T2, ये उसमें लेगा लेने वाले के लिए मिश्रण के ताप में से लेने वाले का घटाएंगे। T माइनस 20 2 से 4 बार 80 माइनस T 4T माइनस के 80 को कर दिया है 80 और 80 160 और 40 और 80 5T T बराबर 160 बटे 5 5 या 15 5 दूनी 20 32 डिग्री सेल्सियस ये होगा मिश्रण का तापमान। पहला आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समुद्र की लहरों की वेवलेंथ बताइए जबकि उनकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड, स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड और टाइम पीरियड 5 सेकंड, टाइम पीरियड अर्थात आवर्तकाल। आवृत्ति आपको मालूम है, आवर्तकाल की व्युत्पन्न की बराबर होती है 1/5 तो 0.2 हर्ट्ज होगी। वेवलेंथ पूछ रहे हैं तो लैम्डा बराबर v/n, v बराबर लैम्डा, v की वैल्यू 20 और n की वैल्यू 0.2 पॉइंट से 0 100 मीटर, तो तरंग दैर्घ्य होगी 100 मीटर। सी ऑप्शन। ऐसा पूछ रहे हैं कि नीचे लिखे हुए में से कौन सा गलत है। देखिए सॉल्यूशन से आता है ये कॉन्वेक्स है, तो पहला ऑप्शन कॉन्वेक्स मिरर से बनने वाली इमेज हमेशा वस्तु से छोटी होती है। कॉन्वेक्स अर्थात उत्तल दर्पण से बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है हमेशा छोटा होता है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा कॉन्वेक्स मिरर से बनने वाली इमेज हमेशा रियल होती है, देखिए यही गलत है क्योंकि उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा, सीधा और आभासी अर्थात वर्चुअल होता है, रियल कभी नहीं होता। कॉन्वेक्स मिरर से हम वास्तविक प्रतिबिंब कभी नहीं बना सकते, इसलिए गलत तो यही है। तीसरा प्लेन मिरर से बनने वाली इमेज हमेशा वर्चुअल याद रखिए, वर्चुअल होता है आभासी, तो समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब दर्पण के पीछे सीधा, बराबर और आभासी होता है। और कौन के अर्थात अवतल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है, ये बिल्कुल सही बात है, तो इसमें एक गलत है, दूसरा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दो लेंस जिनकी पावर P1 प्लस के 2 डायोप्टर और P2 माइनस के 1.5 डायोप्टर है, कह रहे लेंस कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ और स्वभाव बताओ। ठीक है, मैंने पहले इन कॉम्बिनेशन की टोटल क्षमता निकालना है। टोटल क्षमता P बराबर P1 प्लस P2 करेंगे तो 2 में आप माइनस का 1.5 जोड़ेंगे तो प्लस का 0.5 डायोप्टर आएगा। और फोकल लेंथ उसमें तो टोटल फोकल लेंथ बराबर, चूंकि सेंटीमीटर निकाला तो 100/TL है तो 100/0.5 5 दूनी 10 200 सेंटीमीटर। और अब ये फोकल लेंथ पॉजिटिव वाली है, पॉजिटिव का अर्थ है उत्तल लेंस, और उत्तल लेंस होते हैं वो कन्वर्जेंट होते हैं। कन्वर्जेंट मतलब अपसरित करते हैं, वो किरणों को मिलाते हैं, तो आंसर होगा इसका 200 सेंटीमीटर और कन्वर्जेंट। अब देखिए यहां हमने एएमयू के पूछे जाने वाले क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस किया, तो इन क्वेश्चनों को आप यहां तक अच्छी तरह कर लें और फिर हम इन्हीं पैटर्न के क्वेश्चनों को फिर और अगली वीडियो में फिर डिस्कस करेंगे।